गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। गुलमोहर पुस्तक का पेज नंबर 63 ओपन कीजिए। इस पे है पाठ 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन। ये हम यहाँ तक पेज नंबर 65 पे यहाँ तक हम रीड कर चुके हैं। अब हम आगे रीड करेंगे। हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो उनका चचेरा भाई और उनका एक मित्र, ये तीनों जब मौलवी साहब के पास पढ़ते थे तब की अपनी हिस्ट्री बता रहे हैं। वो अपने बारे में बता रहे हैं कि जब एक मौलवी साहब चले गए, दूसरे मौलवी साहब आए तो वो बड़े ही गंभीर स्वभाव के थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि उनके पास जब हम पढ़ते थे तो हम लोग खूब सवेरे उठकर मौलवी साहब के पास जाते थे। वे एक कोठरी में रहा करते थे। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। वे एक मौलवी साहब कहाँ रहते थे? कोठरी में। तख्तपोश लकड़ी का बना हुआ बेंच, जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में? तख्तपोश। सामने आंगन में तख्तपोश पर बैठकर हम पढ़ा करते थे। सवेरे आकर पहले पढ़ा हुआ पाठ दोहराया जाता। रिवीजन करते थे। जो सुबह पढ़ा होता था पाठ, उसको दोबारा से पढ़ते थे। जो जितना जल्दी याद कर लेता उसको उतनी ही जल्दी नया सबक पढ़ा दिया जाता था। नया सबक मतलब नया पाठ। जिसका पाठ पहले जिसकी रिवीजन पहले ख़त्म हो जाती थी, उसको दोबारा से जल्दी से नया, उसको पहले ही दूसरा पाठ, नया पाठ पढ़ा दिया जाता था। तब तक सूर्योदय हो जाता। सूर्योदय मतलब सूर्य का उदय। तब तक सूर्य का उदय हो जाता। हम अपना मुंह हाथ धो लेते और माँ के पास कुछ खाने के लिए पहुँच जाते। प्राय आधे घंटे की छुट्टी मिलती। जैसे आप लोगों को भी स्कूल से मिलती है ना, स्कूल में जब आते हो तो आपको भी बीच में ब्रेक मिलता है ना खाना खाने के लिए। वैसे उनको भी प्राय हमेशा जो है आधे घंटे की छुट्टी मिलती थी। नाश्ता करके लौटने पर सबक याद करना पड़ता। सबक जो पाठ पढ़ाया जाता था। और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब हुक्म देते, किताब बंद करो। वो क्या आज्ञा देते थे? हुक्म, आज्ञा। मौलवी साहब आज्ञा देते थे जब उनको पाठ याद हो जाता था कि अपनी किताब बंद करो। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। जैसे आप लोग अब कॉपियों पे लिखते हो, वैसे पहले तख्तियाँ भी हुआ करती थी जो लकड़ की बनी होती थी। किताब बंद करके तख्ती निकालनी पड़ती। तख्ती भर जाती तो उसे धोना पड़ता। इस क्रिया में मतलब जब किताब बंद करने के बाद तख्ती निकालनी, फिर उसको उसके ऊपर लिखना, फिर उसे धोना, इस क्रिया में भी कुछ समय खेलने को मिलता। क्योंकि तख्ती धोने के बाद सुखानी पड़ती थी, फिर उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ लिखा जा सकता था। इसलिए उनको थोड़ा समय खेलने का मिल जाता। दोपहर को नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती। दोपहर को फिर उन्हें 1-1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी, जिसमें वो खाना खाते थे और नहाते थे। और खाकर फिर उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता। मौलवी साहब चारपाई पर सोते। दोपहर के बाद दूसरा सबक मिलता। दोपहर के बाद और पढ़ाई मिलती थी। जैसे आपके अब पीरियड लगते हैं ना,
कभी हिंदी का, कभी इंग्लिश का, वैसे उनके जो है थोड़े थोड़े टाइम के बाद पीरियड लगते थे और उसको याद करके सुनाने पर ही खेलने की छुट्टी मिलती। जब तक वो पाठ अपना याद करके सुनाते नहीं थे तब तक उनको खेलने नहीं दिया जाता था। संध्या को जल्दी नींद आती, संध्या शाम। डर रहता कि मौलवी साहब हमें पलक झपकाते देख न ले। पलक झपकाना, जब नींद आने पर झपकी लग जाती है, आंखें अपने आप ही बंद होने लगती हैं, तो उसको क्या कहते हैं, वो पलक झपकाना। नहीं तो मार पड़ती, अगर कोई विद्यार्थी पलक झपकाता तो उसे मार पड़ती थी। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। उपाय, तरीका। जल्दी छुट्टी करवाने के 2 तरीके थे। खेल कूद में यमुना भाई लीडर थे, लीडर प्रधान। जल्दी छुट्टी पाने के लिए भी उपाय वही करते। पढ़ने के लिए तेल का दिया जलाया जाता था। पहले लाइटें नहीं होती थी ना, लाइट नहीं होती थी तो तेल के दिए जलाकर उसमें पढ़ाई की होती थी। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली बना लेते और उसे छिपाकर दिए में रख देते। वह शीघ्र ही तेल सोख लेते। छोटी सी पोटली में मिट्टी भर के और उसमें रख देते ताकि दिया जल्दी बुझ जाए, और वह तेल सोख लेती थी मिट्टी, फिर दिया जल्दी बुझने पर आ जाता। इसके कारण दिया जो है जल्दी बुझ जाता था। मौलवी साहब दाई पर गुस्सा होते कि तेल कम क्यों डाला। तेल कम होने की, दिए में पड़ना पड़ता था। जब दिया खत्म हो गया तो वो उनको सोने के लिए कह दिया जाता था कि अब तेल खत्म हो गया है, अब आप सो सकते हो। इसलिए वो क्या चालाकी खेलते थे, पोटली भर के मिट्टी की और उस दिए में रख देते थे। वो तेल सोख लेता और जिससे दिया जल्दी बंद हो जाता था, और वे मजबूर होकर किताब बंद करने का हुक्म दे देते। उनको मजबूरी में ये आज्ञा देनी पड़ती थी। और जो कुछ फारसी का ज्ञान हुआ वह दूसरे मौलवी साहब ने ही दिया। जो उनसे पहले मौलवी साहब थे उन्होंने उन्हें फारसी का ज्ञान दिया था। हम सब भी उनको प्यार करने लगे थे। पहले वाले जो मौलवी साहब थे उनको हम सब प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हमें नहीं, सॉरी, दूसरे मौलवी साहब ने, जो दूसरे नंबर पे मौलवी साहब आए थे, उन्होंने फारसी का ज्ञान दिया। गंभीर होने के बावजूद भी वो क्या कह रहे हैं कि हम सब उनसे प्यार करने लगे थे। जब घर छोड़कर हमें छपरा अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाना पड़ा तो मौलवी साहब को और हम लोगों को बड़ा दुख हुआ। तो ये पाठ आपने ही आगे रीड करना है। ये है इसके शब्दार्थ। अक्षरारंभ, सीखने की शुरुआत, सीखने की, पढ़ाई लिखाई सीखने की शुरुआत, सीखने की शुरुआत। स्पुर्द, सौंपा गया या सौंपा हुआ, स्पुर्द, सौंपा गया या सौंपा हुआ। विचित्र, अजीब, विचित्र, अजीब, अनोखा। सहम कर, डर कर, सहम कर, डर कर। दरखत, पेड़, दरखत, पेड़। सबक, पाठ, सबक, पाठ। हुक्म, आदेश, हुक्म, आदेश। प्रचलित, जिसका चलन हो, प्रचलित, जिसका चलन हो। प्रथा, रिवाज, चलन, प्रथा, रिवाज, चलन। कुटुंब, परिवार, खानदान, कुटुंब, परिवार, खानदान। कुतूहल, उत्सुकता, कुतूहल, उत्सुकता। बेखौफ, बिना डर के, बेखौफ, बिना डर के। तख्तपोश, तख्त पर बिछाने की चादर, तख्तपोश, तख्त पर बिछाने की चादर।
ये है शुद्धलेख। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो आपने गुलमोहर पुस्तक की नोटबुक लगानी है वो नई लगानी है, और व्याकरण वाली नोटबुक आप तब वही लगा सकते हैं अगर उसकी कंडीशन अच्छी पड़ी है, पुराने फर्स्ट सेमेस्टर वाली सेकंड सेमेस्टर के लिए, और उसमें पेजेस भी बहुत ज़्यादा पड़े हैं अगर, और उसकी कंडीशन भी अच्छी है, तो ही आप ग्रामर की नोटबुक फर्स्ट सेमेस्टर वाली लगाएंगे। और गुलमोहर पुस्तक की आपने नहीं लगानी है। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे ही आपने देखिए शुद्धलेख लिखने हैं, अगले पेज पर आपने शब्दार्थ लिखने हैं। शुद्धलेख। अक्षरारंभ, अक्षरारंभ। प्रचलित, इसको क्या पढ़ेंगे? प्रचलित। स्फूर्त, स्फूर्त। कुटुंब, कुटुंब क्या होता है? परिवार। विचित्र, अनोखा। उत्साह, खुशी। तख्तपोश, तख्त पर बिछाने वाली चादर। अभी कुतूहल, ये भी इसका भी हम अर्थ कर चुके हैं। मौलवी, जो उनको पढ़ाने के लिए आते थे। दरखत, आज हम बोलते हैं टीचर इंग्लिश में, अध्यापक, वो मुसलमानों को मौलवी जो पढ़ाते थे, अध्यापक उनके, उनको वो बोलते हैं मौलवी। दरखत, पेड़। बृहस्पतिवार, इसको क्या पढ़ेंगे? बृहस्पतिवार। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। सहम कर, सहम कर। हुक्म। चारपाई, चारपाई। सूर्योदय। तो ये आपने ऐसे ही देखिए, फर्स्ट पेज पे आप क्या लिखोगे? सेमेस्टर सेकंड। उसके बाद पहले पेज पे शुद्धलेख, अगले पेज पे आप शब्दार्थ ये लिखेंगे। ओके, टेक केयर बेटा।